दोस्तों, आज आज का मल्टी बेगर स्मॉल कैप, क्या आपको पता है कि मल्टी बेगर स्मॉल कैप आखिर कहते किसे हैं? तो चलिए सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि आखिर मल्टी बेगर स्मॉल कैप किसे कहते हैं। तो आप एक एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं कि जब कोई ये स्मॉल कैप आपके पैसे को कई गुना, जैसे 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना या उससे भी ज़्यादा कर दे तो उसे मल्टी बेगर कहा जाता है। मल्टी बराबर कई और बेगर बराबर गुना टाइम्स रिटर्न। अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो इस उदाहरण के जरिए आप समझ सकते हैं कि मान लो आपने 1 लाख निवेश किया। अगर 3 साल में 2 लाख हो गया तो 2 गुना बराबर मल्टी बेगर हुआ। अगर 5 साल में 5 लाख हो गया तो 5 गुना बराबर स्ट्रॉन्ग मल्टी बेगर। ऐसे रिटर्न अक्सर हाई CAGR 20%, 30% प्लस से आते हैं। तो आखिर ये CAGR रिटर्न क्या होता है, चलिए मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ एक उदाहरण के जरिए। तो आप देख सकते हैं कि CAGR बराबर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जो बताता है कि सालाना औसत कितनी परसेंट वृद्धि हुई है। लॉन्ग टर्म 5-10 ईयर्स CAGR अगर 18%, 25% है तो उसे अक्सर मल्टीबेगर वाला फंड कहा जाएगा। तो ऐसे ही मल्टीबेगर स्मॉल कैप में आपके सामने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारे मल्टीबेगर फंड को चुन चुन कर रखूंगा, क्योंकि ये स्मॉल कैप कैटेगरी में लगभग अभी तक 53 स्मॉल कैप फंड है। और इन 53 स्मॉल कैप फंड में से मैं आपके सामने चुन चुन कर मल्टीबेगर स्मॉल कैप को रखूंगा और आपको दिखाऊंगा कि आखिर ये क्यों मल्टीबेगर स्मॉल कैप फंड है। तो चलिए अगर मैं आपके सामने डेटा रखूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई स्मॉल कैप ने 5 साल में 25% का CAGR दिया तो 1 लाख निवेश 5 साल में बन सकता है लगभग 3,05,000, लगभग 3 गुना कंपाउंडिंग से। अगर 10 साल में 22% का CAGR देता है तो 1 लाख लगभग 6,80,000 से ज़्यादा बन सकता है। ये निवेश मल्टीबेगर रिटर्न की श्रेणी में आते हैं जो बाजार औसत से बेहतरीन करते हुए दिखते हैं। तो अगर इतना का CAGR आपको कोई फंड बनाकर दे रहा है तो उस स्मॉल कैप फंड का नाम मल्टीबेगर स्मॉल कैप में आएगा। तो आखिर वो कौन कौन से स्मॉल कैप फंड है जो आपको इतना बेहतरीन CAGR रिटर्न बनाकर दे रहा है? चलिए मैं आपके सामने डेटा रखता हूं और डेटा के आधार पर आपको दिखाऊंगा कि आखिर वो कौन कौन से स्मॉल कैप फंड है जिनका नाम मल्टीबेगर स्मॉल कैप में आएगा। तो आप डेटा स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर फंड का नाम करें तो बंधन स्मॉल कैप। बंधन स्मॉल कैप फंड का 10 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन 5 साल में ये 25% का CAGR रिटर्न दिया है। 3 साल में 32% का CAGR रिटर्न दिया है। तो ये 3 साल और 5 साल में मल्टीबेगर स्मॉल कैप है। वहीं पर मैं दूसरा फंड की बात करूं तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, जिन्होंने 10 साल में 22% का CAGR दिया है और यहां पर 5 साल में 24% का CAGR रिटर्न बनाकर दिया है। 3 साल में 22% का रिटर्न बनाकर दिया है। तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का भी नाम यहां पर मल्टीबेगर स्मॉल कैप फंड में आएगा। अगर मैं यहाँ पर HDFC स्मॉल कैप की बात करूँ तो 10 साल में 20% का CAGR रिटर्न बनाकर दिया है। 5 साल में 21% का CAGR रिटर्न बनाकर दिया है और 3 साल में 17% का CAGR रिटर्न बना के दिया है। तो इतना बेहतरीन रिटर्न देने वाले स्मॉल कैप का नाम मल्टीबेगर स्मॉल कैप में आएगा। चलिए मैं आपके सामने और स्मॉल कैप रखता हूं जो बेहतरीन रिटर्न दिए हैं, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं
तो इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप है जिन्होंने 10 साल में 23% का CAGR रिटर्न दिया है, 5 साल में यहाँ पर 24% का CAGR रिटर्न दिया है और 3 साल में 26% का CAGR रिटर्न दिया है। क्वांट स्मॉल कैप की बात करूँ तो यहाँ पर 19% का 10 साल में CAGR रिटर्न बना के दिया है, 5 साल में 26% का और 3 साल में 20% का CAGR रिटर्न बनाकर इन्वेस्टर को दिया है। अगर मैं यहाँ पर एक्सिस स्मॉल कैप की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सिस SBI और DSP ने भी 10 साल में लगभग 18% का CAGR रिटर्न बनाकर दिया है, 5 साल में 20% और 3 साल में भी 20% का CAGR रिटर्न बनाकर दिया है। अगर मैं ITIT स्मॉल कैप की बात करूँ तो इसका 10 साल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और 5 साल में 17% का CAGR रिटर्न और 3 साल में 26% का CAGR रिटर्न बना के इन्वेस्टर को दिया है। तो ये मल्टी बेगर स्मॉल कैप फंड है क्योंकि अपने कैटेगरी में बेहतर रिटर्न बनाकर इन्वेस्टर को दे रहा है। लेकिन रुको जरा, स्मॉल कैप बहुत 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 ज़्यादा रिस्की होते हैं, इसलिए वैसे ही इन्वेस्टर को ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जो इन्वेस्टर बाजार की उतार चढ़ाव को झेल सकता है, अपने पोर्टफोलियो को गिरते हुए देख सकता है, क्योंकि जब जब गिरावट होता है ना तो स्मॉल कैप ज़्यादा गिरते हैं। तो स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, जिसके चलते वही इन्वेस्टर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करे जो बाजार की उतार चढ़ाव को झेल सकता है, अपने पोर्टफोलियो को गिरते हुए देख सकता है और कम से कम 7 साल तक इन्वेस्टेड रह सकता है। अगर इतना कोई इन्वेस्टर कर सकता है तो उनको बेफिक्र होकर स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर बाजार की उतार चढ़ाव को देखकर घबरा जाता है, अपने पोर्टफोलियो को गिरते हुए देखकर टेंशन में आ जाता है और वो कम से कम अगर 7 साल भी इन्वेस्टेड नहीं रह सकता है, तो वैसे इन्वेस्टर को स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि वैसे इन्वेस्टर को स्मॉल कैप से नुकसान भी हो सकता है। मान लो कि अगर आप कम से कम 7 साल का भी समय नहीं दोगे और आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दोगे और वहाँ पर लगातार गिरावट होने लगे, तो फिर आप उतार चढ़ाव को झेल नहीं पाओगे और आप अपने पोर्टफोलियो को गिरते हुए देखकर टेंशन में आ जाओगे और आप घबरा जाओगे और आप बेचकर भागोगे, जिससे आप अपना भारी नुकसान कर लोगे। तो याद रहे, शॉर्ट टर्म के लिए स्मॉल कैप में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि ये फंड गिरावट पर बहुत ज़्यादा गिरता है और तेजी में बहुत ज़्यादा छलांग लगाता है। तो स्मॉल कैप में वैसे ही इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो हाई रिस्क लेकर हाई रिटर्न बनाना चाहते हैं और लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं। देखो, इस फंड में मैं डेटा के आधार पर बताया हूं, इन स्मॉल कैप फंड के बारे में कोई पेड प्रमोशन नहीं है। इस वीडियो को आप एजुकेशनल पर्पस के लिए देखिए।